लास्ट 2 डेज में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना सीखा था, उससे रिलेटेड एंट्रीज सीखी थी। आज हम सीखते हैं कुछ और चीजें। 3 डिफरेंट आइटम्स है। क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, खासतौर पे 2 बातें। और ये 2 बातें आपको हर जगह यूज आएगी। कहाँ कहाँ पर यूज आएगी? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन आया तो, एडमिशन का क्वेश्चन आया तो, रिटायरमेंट का क्वेश्चन आया या डेथ का क्वेश्चन आया, कहीं पर भी यदि आएगा तो एक न एक मार्क्स तो आपको दिलवाएगा। और साथ में यह भी है कि कई बार एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड कुछ केसेस देके 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में डिफरेंट केस की एंट्रीज आ जाती है। तो देखते हैं इन 3 आइटम में से। थर्ड आइटम है वर्कमैन प्रोविडेंट फंड। अब वर्कमैन प्रोविडेंट फंड एक अलग चीज होती है, पर स्टूडेंट इसको भी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जैसा यूज कर लेते हैं। तो ध्यान दें, वर्कमैन प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी है। वर्कमैन प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी है, जिसको आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के साथ में क्लब नहीं करना है, ये अलग चीज है। तो ये बच्चे सेम समझ के यूज कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और वर्कमैन प्रोविडेंट फंड अलग अलग चीज है, इसलिए आप वर्कमैन प्रोविडेंट फंड को यूज नहीं करेंगे। तो हम सीखने वाले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को हम कैसे ट्रीट करें, देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, परम, करण एंड पवन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 25 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 25 इज। तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। ओल्ड रेशो यह था और ये न्यू रेशो है। अब क्या दिया बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जिसका हम ट्रीटमेंट यहाँ पढ़ने वाले हैं, 90,000। अब ध्यान दें, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ये हमेशा क्लोज हो जाएगा। ये कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा जब तक कि स्पेशली क्वेश्चन में न बोला जाए कि इसे रखना है, अदरवाइज आपको इसको हमेशा क्लोज करना है। अभी कहाँ पर है? लायबिलिटी साइड में है। यदि लायबिलिटी साइड में इसमें इट मींस व्हाट, इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो इसे आपको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जनरल एंट्री में से डेबिट करना पड़ेगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को हम हमेशा डेबिट करेंगे। ये बात ध्यान रखना, इससे आपकी एंट्री बड़ी इजीली हो जाएगी। अब डिफरेंट केसेस दिए। फर्स्ट केस क्या है? व्हेन इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई क्लेम है या नहीं है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एक प्रॉफिट में से बनाया गया रिजर्व है, जो वर्कर्स को यदि कुछ इंजरी होती है, कुछ लग जाती है, तो उस कारण से उसका क्लेम पे करने के लिए बनाया जाता है। फर्स्ट केस में कहा कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो ये रिजर्व प्रॉफिट में से बनाया गया था। तो ये रिजर्व वापस से पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसमें ओल्ड पार्टनर्स में, परम, करम और पवन में, इनके ओल्ड रेशियो में, चाहे वो एडमिशन का क्वेश्चन हो, रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, डेथ का क्वेश्चन हो, हमेशा इसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देंगे। यदि कोई क्लेम नहीं है तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने का रिजर्व था? 90,000 का। कोई क्लेम नहीं तो पूरा 90,000 का रिजर्व ही हमें खत्म कर देना है। टू पार्टनर्स के नाम लिखे, परम, करण और पवन। परम्स कैपिटल अकाउंट, करम्स कैपिटल अकाउंट, पवन्स कैपिटल अकाउंट। इस 90,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे? इनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो 4:3, टोटल 9 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 फर्स्ट में आएगा, 30,000 सेकंड में आएगा और 20,000 थर्ड में आएगा। तो इस तरह से हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि कोई क्लेम नहीं था। तो क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि क्लेम है या नहीं है, तो ये काम करा। अब यदि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? व्हेन देयर इज नो क्लेम, इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है? कोई क्लेम नहीं है, तो भी इम्पैक्ट यह ही होगा। सेम यह ही एंट्री वापस से केस सेकंड में भी हो जाएगी। अब केस थर्ड देखे, When a claim of workman compensation is 45,000, 45,000 का एक क्लेम आ गया है। 45,000 का क्लेम आ गया तो देखिए रिजर्व कितने का है? 90 का। ये रिजर्व हमेशा पूरा क्लोज होगा। रिजर्व को तो डेबिट कर दे, जैसे हमने पहले डेबिट किया था 90 से, अभी भी डेबिट कर दे 90 से। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को डेबिट कर दे, ये हमेशा क्लोज होगा, तो इसको पूरा 90 से ही डेबिट करके क्लोज कर दे। अब क्रेडिट क्या करें? तो जितने का क्लेम है उतना क्रेडिट करें। क्लेम कितना आया? 45,000। तो 45,000 से वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम को हम क्रेडिट कर देंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम हमने 45,000 से क्रेडिट कर दिया। अब 90 से डेबिट और 45 से क्रेडिट, रिमेनिंग जो 45 बचे वो हम पार्टनर्स में उनके रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो हमारे ओल्ड पार्टनर के नाम थे परम्स कैपिटल अकाउंट, करम्स कैपिटल अकाउंट। इस 90,000 में से 45,000 माइनस करा, रिमेनिंग 45,000 को हम इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारा ओल्ड रेशियो हमने देखा था, इनका 4:3:2 था, तो 4:3:2 के रेशियो में हम टोटल 9 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 आए। 5,000 में 4:3:2 का मल्टीप्लाई करा, 20,000 पहले पार्टनर में आए, 15,000 दूसरे पार्टनर में, 10,000 थर्ड पार्टनर में लिख के हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। नेक्स्ट देखे फोर्थ केस, व्हेन ए क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 99,000। क्लेम कितना है? 99,000। ध्यान देना, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आपको हमेशा खत्म करना है। आप खत्म करेंगे यहाँ पर, एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब रिजर्व तो 90,000 का था, तो यहाँ पे आप 90,000 ही लिखेंगे, पर आपका क्लेम 99,000 का है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लेम कितने का है? 99,000 का क्लेम है। यदि 99,000 का क्लेम है तो जो 9,000 की शॉर्टेज पड़ रही है, 9,000 की जो शॉर्टेज पड़ रही है, उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे।
यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, कितने से 9000। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं। पार्टनर्स के डायरेक्ट नाम यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 99,000। अब ध्यान दें, दोनों बातों में बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या था, रिजर्व ज्यादा था, क्लेम कम था, तो बचा कुछ रिजर्व डायरेक्ट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जब रिजर्व कम है, क्लेम ज्यादा है, तो जो शॉर्टेज पड़ रही है उसे आप रिवैल्यूएशन के नाम से लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के नाम से नहीं लिखेंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यदि रिजर्व ज्यादा है, क्लेम कम है, तो बच्चा कुछ रिजर्व हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। और यदि रिजर्व कम पड़ जाए क्लेम के मुकाबले, तो आपको जो डिफरेंस है, जो शॉर्टेज है, उसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से लिखेंगे। और जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी, इस रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर हमारी रिवैल्यूएशन डेबिट था, उसका क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री होगी पवन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, परम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, करम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पवन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस रिवैल्यूएशन में 9000 लिख देंगे हम, और इस 9000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में, जो कि 4:3 था। डिवाइड करेंगे तो तीनों के आ जाएंगे 4000, 3000 एंड 2000। ये रहा हमारा केस नंबर 4। एक और केस देखें, व्हेन ए क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000। क्लेम कितना आया, 90,000 का। रिजर्व कितने का था, 90 का। क्लेम भी कितने का आया, 90 का। पूरा रिजर्व क्लेम में ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ भी शॉर्टेज या एक्सेस नहीं है। वही एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 90,000 रुपीज से। अब ध्यान दें, केस कोई सा भी क्यों नहीं हो, हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को हर बार क्लोज करा। फर्स्ट केस में भी क्लोज करा, फर्स्ट केस में भी हमने क्लोज करा डेबिट करके, सेकंड केस में भी हमने क्लोज करा, देन नेक्स्ट केस में भी क्लोज करा। चाहे लायबिलिटी कुछ भी क्यों ना आए, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है वो हमेशा क्लोज हो ही जाएगा। यदि कोई लायबिलिटी नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होकर क्लोज होगा। लायबिलिटी है तो जितनी लायबिलिटी है उतना लायबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे, बाकी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। यदि पूरा ही रिजर्व खत्म हो गया तो कोई इशू ही नहीं है। लास्ट दोनों केस में पूरे रिजर्व खत्म हो गए थे। इस तरह से वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमेशा आपको मन से क्लोज करना है, जब तक क्लोज करने के लिए मना न किया जाए। कई बार ऐसी बात भी लिखी हुई आती है, पार्टनर्स ने ये डिसाइड करा है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को एज इट इज मेंटेन करें, वहां पर एक अलग वे में एंट्री होगी, उसे हम अलग से सीखेंगे। और यहाँ पर नॉर्मल केस में हमने ये एंट्री करी। हम सीखते हैं एक और चीज है इसी तरह की, ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो क्या है, राधा, गौरी एंड कबीर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 25 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 25 इज। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ही क्वेश्चन है। ओल्ड रेशियो 4:3:2 और न्यू रेशियो 2:3:4। ध्यान दे, पार्टनरशिप में सभी चीजें पार्टनर्स में मैक्सिमम केस में ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, न्यू रेशियो में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी सेम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जैसा ही, यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा होती है, देखते हैं क्या है। जिस तरह से हमने कहा था इन्वेस्टमेंट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्लोज करना है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी क्लोज तो आपको कर ही देना है। देखिए यहाँ पर क्या केस है, इन्वेस्टमेंट की एक वैल्यू है, कॉस्ट है 2 लाख रुपीज। अब इस 2 लाख रुपीज की कॉस्ट में क्या चेंज आता है, यदि कुछ लॉस होता है, यदि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कुछ दे रखी है या इन्वेस्टमेंट में कुछ लॉस होगा, तो लॉस इस रिजर्व से एडजस्ट होगा। पहले लॉस इस रिजर्व से एडजस्ट होगा, और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पूरा पहले रिवैल्यूएशन में जाएगा। देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट केस, व्हेन देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट प्राइस है वो ही मार्केट प्राइस है, तो कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो हम इस रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। रिजर्व जो लायबिलिटी साइड में दिया, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 18,000 रुपीज से, टू ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, राधा, गौरी, कबीर, और रेशियो 4:3:2। मैं ओल्ड इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ के केस में ओल्ड पार्टनर कुछ और होते हैं, न्यू पार्टनर कुछ और होते हैं। हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटना चाहिए। राधास कैपिटल अकाउंट, गौरीज कैपिटल अकाउंट, कबीर्स कैपिटल अकाउंट। इस 18,000 को आप क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो था 4:3:2, टोटल होगा 9 से डिवाइड करेंगे 2000 और 4:3:2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8,000, 6,000 और 4,000 रुपीज। हमने यहाँ पर क्या करा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। सेकंड केस देखे, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, 2 लाख। ऊपर के केस में भी हमने 2 लाख ही एज्यूम करी थी, बुक वैल्यू भी 2 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 2 लाख ही है, तो कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको क्लोज करना है। तो इसी तरीके से हो जाएगा। केस 1 और केस 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। नेक्स्ट, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1,91,000 है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 लाख के इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 191 है, मीन्स व्हाट, 9,000 रुपीज का एक लॉस है। ये लॉस आप रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। यदि इन्वेस्टमेंट पे रिजर्व बना हुआ है तो इस लॉस को आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे।
तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो 18,000 का है उसमें से इस लॉस को कवर करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा क्लोज होगा, हम देखिए क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरे 18,000 से, और जो इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा है उससे हम क्रेडिट कर देंगे। 9,000 का लॉस है तो 9,000 यहाँ लिख दिए। रिमेनिंग 9,000, ध्यान दे, रिमेनिंग 9,000 जो रिजर्व का बचा कुचा पैसा है वो कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। ध्यान से सुनिए इस बात को, रिजर्व का जो भी पैसा बच जाए वो कभी रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, क्योंकि रिजर्व पे पार्टनर्स का राइट होता है, वो प्रॉफिट का ही एक पार्ट है, इसलिए वो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसे आप रिजर्व को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो तीनों पार्ट में बांट दे, राधास कैपिटल अकाउंट, गोरीज कैपिटल अकाउंट और टू कबीर्स कैपिटल अकाउंट। 18,000 में से 9,000 तो हमने यहाँ दिए, रिमेनिंग 9,000 को हम पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, 4, 3 और 2 के रेशियो में। तो ये आएगा 4,000, 3,000 और 2,000, तीनों पार्टनर में हम यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट केस भी हुआ। अब इस नेक्स्ट केस को देखें, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी, 2,18,000 है। अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 18,000 है, 2,18,000 है, और पहले वैल्यू कितनी, 2 लाख की चीज 2,18,000 में हो गई। इट मींस व्हाट, 18,000 का प्रॉफिट है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को एडजस्ट करने के लिए बनाते हैं अपन। इस बार तो कोई लॉस ही नहीं है, यदि कोई लॉस नहीं तो इस रिजर्व को हम पार्टनर्स कैपिटल में बांट के खत्म कर देंगे। ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से लॉस एडजस्ट करेंगे, लॉस यदि नहीं है तो ये रिजर्व पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो वापस से यही वाली एंट्री हो जाएगी हमारी। पहली एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राधास कैपिटल अकाउंट, टू गोरीज कैपिटल अकाउंट, टू कबीर्स कैपिटल अकाउंट। पूरा 18,000 हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। 432 था, 8,000, 6,000, 4,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर। ये क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लॉस को एडजस्ट करने के लिए बनाया जाता है। कोई लॉस नहीं है, इस बार प्रॉफिट है, और यदि प्रॉफिट है तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में के रिजर्व में से कुछ भी पैसे की हमें नीड नहीं है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। अब ये तो इसको खत्म करने की एंट्री हुई, और इसका तो अभी हमने कुछ भी नहीं करा, लेकिन एंट्री इसकी भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट से क्या होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन की एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000। ये 18,000 कहाँ से आए बताते हैं अभी आपको। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2,18,000 हो गई, जबकि बुक वैल्यू कितनी थी, 2 लाख की थी। तो जो एक्सेस के 18,000 है, जो एक्सेस के 18,000 है वो हमने यहाँ पर प्रॉफिट के रूप में लिख दिए। ये प्रॉफिट असेट से होने वाला प्रॉफिट, असेट से होने वाला प्रॉफिट तो आपको रिवैल्यूएशन में लिखना पड़ेगा। और ध्यान दें, रिजर्व जब बच जाएगा तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, और असेट से होने वाला प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में जाएगा 18,000, और ये फिर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राधा, गौरी और कबीर कैपिटल अकाउंट। 18,000 वापस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 8,000, 6,000 और 4,000 तीनों पार्टनर का पैसा ये आ जाएगा। तो देखिए इस केस में 3 एंट्रीज रही। क्या 3 एंट्रीज रही, पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। क्यों, क्योंकि कोई लॉस नहीं है तो रिजर्व खत्म कर दिया। फिर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई तो प्रॉफिट की एंट्री करी, और उस प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करा। ये केस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में नहीं रहता है, तो ये केस एक्स्ट्रा रहता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के मुकाबले। बाकी तो दोनों बिल्कुल एज इट इज रहते हैं। देखिए नेक्स्ट लास्ट केस क्या है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1,73,000। अब इन्वेस्टमेंट कितने के थे, 2 लाख के थे, मार्केट वैल्यू 173 है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 27,000 रुपीज का लॉस हुआ, 27,000 रुपीज का लॉस हुआ। और इस लॉस को आप कहाँ से एडजस्ट करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। और रिजर्व इस बार कितने का है, 18,000 का ही है। तो यहाँ पर लॉस ज्यादा है, रिजर्व कम है, तो रिमेनिंग लॉस हमें रिवैल्यूएशन से करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो हमें बंद करना है, उसे बंद कर देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 से। अब हमें लॉस तो 27 का था, तो रिमेनिंग लॉस को हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 9,000 से। ये 9,000 कहाँ से लाए, 27,000 का लॉस था, 18,000 तो रिजर्व में पड़े हुए थे, जो एक शॉर्टेज पड़ गई वो रिवैल्यूएशन से लिख ली। और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 27,000 रुपीज से। और जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। ध्यान दें, लॉस कभी डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, पहले रिवैल्यूएशन में जाएगा और बाद में पार्टनर्स कैपिटल में वो ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर राधा, गौरी और कबीर को हम डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपका टाइम बच जाए इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। 9,000 हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 8,000, 6,000 और 4,000। अब यदि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और वर्कमैन प्रोविडेंट फंड, ये तो हमने पढ़ा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चन में है तो क्या करें। अब ये भी हम सीखते हैं कि यदि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इनको किस तरीके से ट्रीट करें। ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक असेट है और रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा, तो रिजर्व क्रेडिट में जाएगा।
इसका कोई पेमेंट नहीं होगा। वर्कमैन प्रोविडेंट फंड ये एक लायबिलिटी है, इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और इसके पेमेंट को डेबिट साइड में लिखेंगे। जितना पेमेंट करने को कहा जाए उतना, यदि कुछ न बोले तो पूरा पेमेंट, यदि कुछ न बुलाया तो फुल पेमेंट करेंगे। अब सबसे मेन चीज होती है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे रियलाइजेशन की क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व यदि क्वेश्चन में क्लेम गिवन है तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रियलाइजेशन में जाएगा, और यदि क्लेम नहीं गिवन है तो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। सपोज करो यदि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 40,000 है और क्लेम यदि कुछ भी नहीं है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। ये कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा। यदि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 40,000 है, क्लेम 30,000 है, तो 30,000 का रिजर्व, जितना क्लेम है उतना रिजर्व कहाँ जाएगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, और साथ में इसका पेमेंट भी हो जाएगा डेबिट साइड में टू कैश बैंक के नाम से, और 10,000 का जो रिजर्व है वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। यदि रिजर्व 40,000 का है, क्लेम भी 40,000 का है, पूरा रिजर्व 40,000 का जो रिजर्व है वो ट्रांसफर हो जाएगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, और साथ में इसका पेमेंट डेबिट साइड में आएगा। कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। अब यदि रिजर्व 40,000 का है पर क्लेम 50,000 का है, ध्यान दे इस बार रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो गया तो रिजर्व ही ट्रांसफर होगा। रिजर्व पूरा 40,000 कहाँ ट्रांसफर जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, और 50,000 का पेमेंट डेबिट में आएगा। ध्यान सुने, यदि रिजर्व 40 का है और क्लेम 50 का है, 40,000 का रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा और 50,000 का पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में कर देंगे। तो ध्यान दें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व किस तरीके से ट्रीट करना है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ तभी जाएगा यदि उसके ऊपर कोई क्लेम है, यदि क्लेम नहीं है तो वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। और यदि रिजर्व से कम क्लेम है, जितने का क्लेम है उतना ही रिजर्व वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा और बाकी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क में भी और रियलाइजेशन अकाउंट के क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को इन सब चीजों का इम्पैक्ट देना पूरी पार्टनरशिप में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, चाहे वो इंडिविजुअल क्वेश्चन के रूप में आ जाए, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाए, या एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें से रहता है। ध्यान से देखेंगे तो इनका आपको इम्पैक्ट देते आ जाएगा।